बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी और बेहद लालची सेठ रहता था। उसका नाम रामू था। उसके पास दौलत और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में उसकी अमीरी की चर्चा थी। लेकिन जितनी संपत्ति वो इकट्ठा करता था, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता था। वो हमेशा और अधिक धन, जमीन और सोना पाने के सपने देखता रहता था। रामू के लिए उसके खजाने की गिनती और उसे बढ़ाने की योजना बनाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। रामू अपने धन को लेकर इतना लालची था कि वो दूसरों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचता। गांव के गरीब लोग उसकी मदद मांगने आते, लेकिन वो उन्हें झिड़का देता। उसके मन में ना तो किसी के लिए दया थी और ना ही कोई मानवीय भावना थी। गांव में कोई भी बीमार पड़ता या किसी को मदद की ज़रूरत होती तो रामू से सहायता की उम्मीद रखना समय की बर्बादी होती। लेकिन एक दिन अचानक रामू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। गांव के सबसे अच्छे वैद्य और डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उसके बचने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसके कारण रामू को अपनी मौत का भय सताने लगा। उसे लगा कि अगर वो मर गया तो उसकी सारी दौलत यही रह जाएंगी और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएगा। जब सभी उपाय असफल हो गए तो रामू ने भगवान की शरण लेने का निर्णय किया। उसने अपने पूजा के कमरे में बैठकर बड़े ही गहराई से प्रार्थना की और रोते हुए भगवान से बोला, हे भगवान, अगर आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दो तो मैं आपके चरणों में 1000 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। और फिर भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना को सुन लिया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये देखकर उसका परिवार और गांव वाले बहुत ही हैरान थे। जैसे ही रामू ठीक हुआ तो उसका लालचीपन फिर से जाग उठा। उसने सोचा कि अगर मैं भगवान को 1000 सोने के सिक्के चढ़ा दूंगा तो मेरी बहुत सारी संपत्ति चली जाएंगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं कुछ सस्ता चढ़ा दूं। भगवान को भक्ति चाहिए, ना कि सोने के सिक्के। ये सोचकर उसने मंदिर में सोने के सिक्के की जगह 1000 आटे की गोलियां चढ़ा दी। उसे लगा कि भगवान को धोखा देना आसान है। उसने अपने मन को समझाया कि भगवान सब जानते हैं, लेकिन इस बात को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ दिनों बाद एक रात रामू को एक अजीब सपना आया, जिसमें उसे एक भूत दिखाई दिया और उसने रामू से कहा कि तुम बहुत लालची हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम जंगल में जाकर एक विशेष स्थान पर खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ बहुत सारा खजाना मिलेगा। रामू का लालच जाग उठा और उसने सोचा कि अगर उसे ये खजाना मिल गया तो उसकी दौलत दुगनी हो जाएगी। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो जंगल जाएगा और खजाने को खोजेगा। सुबह होते ही रामू ने अपने कुछ नौकरों को बुलाया और जंगल की ओर चल पड़ा और सपने में बताए गए स्थान पर पहुंचकर उसने खुदाई करना शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद उसे ज़मीन के अंदर एक बड़ा बर्तन मिला। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब तो उसकी अमीरी का कोई मुकाबला नहीं होगा। और जब उसने बर्तन खोला तो बर्तन सचमुच सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्द ही खजाने को समेटा और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही रामू वहाँ से जाने लगा तो 4 चोर वहाँ पहुँचे और चोरों ने उसे घेर लिया और पूछा, तुम हमारे खजाने के पास क्या कर रहे हो? रामू घबरा गया और चोरों से कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। चोर उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम जैसे लालची और कपटी इंसान का क्या भरोसा? जो भगवान से छल कर सकता है तो वो हमसे भी धोखा कर सकता है। और फिर चोरों ने रामू को जंगल की एक गुफा में बंद कर दिया और वहाँ उसे भूखा प्यासा छोड़ दिया। रामू को अपनी लालच और धोखेबाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी सारी दौलत यही रह गई और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कुछ दिनों बाद रामू उसी जंगल में भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी के कभी अच्छे परिणाम नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान से छल करता है वो समाज और जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता।
जब हम अपने लालच के कारण सही रास्ते से भटक जाते हैं तो अंत में हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।